नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट टेस्ट के टी टेस्ट के इस प्रॉब्लम से हम इससे पहले लेक्चर्स में इसके बेसिक फंडामेंटल को समझ। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे। एक कर सकते हैं जिससे आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो वर्किंग मॉडल होगा या वर्किंग प्रोसीजर होगा स्टूडेंट, हम कैसे लिखते हैं, हर एक पॉइंट को आपको समझ। सबसे पहले जब हाइपोथेसिस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट वी राइट डाउन द नल हाइपोथेसिस। इसके बाद फिर आपको अल्टरनेटिव, फिर फार्मूला, फिर एक-एक करके प्रोसीजर वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को याद रखिए। सबसे पहला जो मेन रीज़न, आपको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब तक आप सही से लिखोगे नहीं, तब तक वर्कआउट्स नहीं होगा। देखिए क्या रहा है, 10 इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम पॉपुलेशन एंड देयर हाइट आर फाउंड टू बी इंचेस। हाइट क्या है, इंचेस फाइंड आउट किए गए हैं। Discuss the suggestion of that mean height of universe is 65 for 9 degree of freedom at 5% level। कह रहा है ये हाइट है, क्या हुआ यूनिवर्स के लिए भी 65 जो कह रहा है उतना मीन कि नहीं, ये हाइट। अब बेसिस फंडामेंटल है, समझिए एक एक पॉइंट्स को हमको यहाँ पे समझना होगा। इस क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट होगा ना, उसको समझने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल वही है। कह रहा है कि कुछ हाइट्स दी हुई है 10 का। अब कह रहा है कि आप डिस्कस करो क्या यह यूनिवर्स के लिए भी ट्रू होगा। अब इसका ट्रू होगा, नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज रिजेक्ट होगा तो H1 आपका मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपका क्या एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बेसिक है, इस पॉइंट आउट को समझ। तो आइए देखते हैं इसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट भी राइट डाउन क्या करेंगे, आप नल हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट जो स्टेप्स होता है, राइट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एच नॉट से लिखा जाता है, कल म्यू हो गया और इज इक्वल टू म्यू। और म्यू नॉट देखिए ये दिया हुआ है। म्यू नॉट हमारा क्या है, इनवर्स मतलब जो पहले से ट्रू है, क्या है म्यू नॉट होता है, दैट इज द सेकंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन राइट H1 नॉट इक्वल, आपको म्यू या फिर आपका दिस इज द म्यू नॉट आपके पास दिया हुआ है 65। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके फोकस आउट है। ये 65 आपका क्वेश्चंस का पार्ट है, आपको दिया। ठीक है, अब आता है प्रॉब्लम्स में। पहले फार्मूले को, और दिस टेस्ट फार्मूला क्या होता है, ये टेबुलर वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, टी अल्फा दिया हुआ है आपका। बस इसके अकॉर्डिंग से आप वर्कआउट्स जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है, फॉर दिस टेस्ट, और फॉर दिस टेस्ट जो वर्कआउट्स होगा हमारा, देखिए टी इक्वल टू होता है, वन सैंपल्स के लिए है तो एक्स बार माइनस नॉट या म्यू कह सकते हो आप, अपॉन एस अपॉन अंडर रूट, दैट इज द फार्मूला। इसको हम TCAL भी कहते हैं, एल कहा जाता है। वेयर एस इक्वल टू व्हाट, एस इक्वल टू देखिए स्क्वायर रूट में आता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन माइनस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका एस का फॉर्मूला है, एस इक्वल टू टी इक्वल टू दिस। और मीन आपको पता है, सभी डेटा का सम करना है और एवरेज मीन निकालना। ये सारी वैल्यूज आपको वहाँ पे पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। और इसके अकॉर्डिंग एस बार के जो एस के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट यू फाइंड आउट द मीन, मीन की जरूरत है। एस को फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, एस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए मीन कैसे निकलेगा, तो आपके पास डेटा दिया हुआ है, उस हेल्प से हम फाइंड आउट करें। भाई फर्स्ट यू फाइंड आउट द मीन, तो फर्स्ट फाइंड करेंगे एक्स बार होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन, अब जो नंबर ऑफ डेटा है वो आपको सम करना है। तो दिस इज द आपके पास जो है 10 कर लेते हैं, 63, 10 10 में क्वेश्चन देख 65
प्लस 69 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1। टोटल n की वैल्यूज हमारे पास कितनी? 1 2 4 5 6 7 8 60 here 1 2 5 6 69 1 2 टाइम्स है, यहाँ पे 69 1 टाइम्स लिखा है टोटल। x बार इज इक्वल टू, अब इसको हम सम कर लेंगे, कैन गेट द रिजल्ट्स। क्या जाएगा? 670 110। ये बेसिक फंडामेंटल है। 63 और 9 1। ये बेसिक डेटा आपको बहुत सही से पुट करना है, डेटा के नाम, अदरवाइज यू कैन गेट द रॉन्ग है। डेटा आपके पास बहुत अच्छे से पुट होना चाहिए। विदाउट डेटा अगर आप इधर उधर पुट करते हैं देन वी गेट द रॉन्ग आंसर। तो हर एक पॉइंट्स को समझ, अगर आपका इनिशियली गलत होता है बेटा, आगे भी टर्म्स सब गलत। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना कि पॉइंट्स जो वैल्यूज है ना उसको बहुत मतलब अच्छे से आपको पुट आउट कर, देन यू कैन फाइंड द। चलिए आइए, अब मीन जैसे आपको फाइंड आउट हो गया, तो अब हम एस बार के लिए वर्कआउट्स करेंगे कि एस जो हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए वर्क करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार हमको चाहिए, अगर ये फाइंड आउट हो जाए तो वर्क हम अपने आप कर लेंगे। आइए देखते हैं। दिस इज द प्रिपेयर द टेबल्स। टेबल से वर्क करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। दिस इज द, ठीक है, टेबल आपका एक्स का बनेगा, फिर x माइनस एक्स बार का हम टेबल बनाएंगे, तो x माइनस एक्स बार का मतलब x माइनस 67 कर लेंगे, और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो भी डेटास आपको बन जाएंगे। क्या तो इस अकॉर्डिंग से आपको सही से अच्छे से टेबल्स को बनाना है। दैट वैल्यू इज हियर। देखिए पहला हमारे पास है 63, ठीक है, उसके बाद 64 65 5 66, फिर आपके पास है 69 और फिर 69 है, नो प्रॉब्लम्स, फिर थिंग हियर और 69 फिर 21 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब x माइनस एक्स बार है, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करते चले जाना है आपको। टेबल्स ध्यान रखिए, तो माइनस करेंगे 63 माइनस 67 तो कितना आ जाएगा? माइनस, फिर हियर भी आज आल्सो माइनस 4, हियर क्या आ जाएगा? माइनस 3। 65 माइनस 67 माइनस 66 माइनस 67 कर रहे हैं तो माइनस 1। 69 माइनस 67 2, 9 माइनस 70 70 माइनस 67 3, 70 माइनस 3 और 71 माइनस दैट 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 16, फिर हियर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 4, फिर 4, फिर 9 9, फिर हियर इज द 16। अब आपको इसको सम कर लें, दैट वी गेट हियर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये टोटल 88 फाइंड आउट होगा। देखते रहते हैं। देखिए 16 दूनी 32, यहाँ 48 हो गया, 32 9 41 ऐसे कर लीजिए, 16 दूनी 32 9 41 4 45 46 46 4 50 4 54 63 63 और 9 72 16 88। ये आपको फाइंड आउट हो गया क्या? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपको 88 फाइंड आउट। s क्या हो जाएगा? s के बारे में स्क्वायर रूट आपके पास है ही, और फिर से समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन n माइनस, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 88 n minus 1 मतलब 10 10 minus 1, then you can get it, so 9 88 upon 9 8, that value is s। s इज इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पे जब स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिएगा 3.126 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3.126। देखिए
पिछले लेक्चर्स में हमने इसको डायरेक्ट भी बताया था और टेबल के थ्रू भी बताया था। टेबल से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग होने के पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है और अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो उसमें थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या-क्या किया, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, अब टी निकालेंगे। टी कैलकुलेटेड जो है उससे हम फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम 1 जो इक्वेशन नंबर बनाया था यहाँ पे ऊपर देखिए, दैट इज़ यहाँ से सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो फ्रॉम 1 जो है, तो फ्रॉम 1 जो हमारे पास फार्मूला है, टी कैलकुलेटेड, TCAL जो हम कह सकते हैं, कैलकुलेटेड इज इक्वल टू हियर x बार माइनस म्यू नॉट ऑन s अपॉन रूट, दैट इज द इम्पोर्टेंट। x बार हमारे पास देखिए ऑलरेडी हमने कुछ डाला है, 67 फाइंड किया। म्यू नॉट ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, दैट इज द 65 दिया हुआ है। और s आपने फाइंड कर लिया 3.126 और n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है तो स्क्वायर रूट में 10 आ जाए। तो TCAL, अब इसको आप टोटली जब कैलकुलेट करोगे KLC में, आप इसको सही से कैलकुलेट करिए तो वी गेट द 2.0, इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द टी कैलकुलेटेड। इस वैल्यूज को हम अगर फाइंड आउट जब कर रहे हैं तो हमारा आएगा T.04। ठीक है। अब KLC आपके पास, चूंकि एग्जाम में KLC अलाउ होती है तो कोई इसमें घबराने डरने वाली बात ही नहीं है। दैट इज अ बहुत इजी वे में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा मेन पॉइंट्स की रिजल्ट। रिजल्ट हमको कैसे राइट अप करना। पहले तो हमको देखेंगे टेबुलर वैल्यू कितनी दी हुई है। टेबुलर वैल्यू हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है कि मीन जो यहाँ पे दिया है, फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एट टू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1.833 दिया हुआ है। मतलब 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने टी टेस्ट के लिए बताया हुआ है क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड करते हैं n-1। तो टोटल डेटा आपके पास 10 है, 10-1 इज द 9। ये आपको दिया हुआ है, मतलब आपके क्वेश्चंस में देखिए टेबुलर वैल्यू 0.05 पे दिया हुआ है, कितना 1.8, इसको कहते हैं टेबुलर वैल्यू। सर अब अगर टेबुलर वैल्यूज दिया हुआ है, अब क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा। इफ यदि आपका जो टी कैलकुलेटेड है, जो कैलकुलेटेड हमने फार्मूले से निकाला है, वह यदि आपके टेबुलर वैल्यू से कम है, एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ टेबुलर वैल्यूज यदि आपकी ग्रेटर देन है तो इस केसेस में एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या रहा, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका हाइपोथेसिस। इस केसेस में यहाँ पे हमको देखना है। देखिए आइए, क्या बेसिक फंडामेंटल है, रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। रिजल्ट हमको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे इफ, देखिए यहाँ पे TCAL जो है, टी, ये CAL जो है, टी कैलकुलेटेड जो टी अल्फा इज द ग्रेटर देन, इसको टी अल्फा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन टी अल्फा। टेबुलर वैल्यू से ग्रेटर देन है, क्या 2.0 ग्रेटर देन 1.83। इट मीन्स क्या हुआ, एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट। एच नॉट रिजेक्टेड मतलब H1 इज, इट मीन्स मीनिंग्स क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस में कह रहा है कि इनवर्स सभी के लिए एवरेज मीन जो है हाइट का 65 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। एजम्पशन है वो क्या है आपका, रॉन्ग है। ये एक बेसिक रहा, इस तरह के पॉइंट ऑफ फंडामेंटल को हमको करना है और क्वेश्चंस को करना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और लॉजिकल वे में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।